हाँ तो आज स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी क्लास 12 का लास्ट यूनिट है इकोलॉजी। याद रखना इसमें ये आपके एग्जाम में यहाँ से लगभग अगर देखा जाए नीट में तो 7 से 8 क्वेश्चन तो आराम से आते ही आते हैं। ठीक है, चलो तो आपका एक भी क्वेश्चन नीट में तो छूटेगा ना, गारंटी दे रहा हूँ मैं। ठीक है, हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। बात रही बोर्ड की तो वो भी हो जाएगा, बस उसमें क्या है आपको थोड़ा मेहनत करना है। ठीक मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा इकोलॉजी की, इकोलॉजी होता क्या है याद रखिएगा। अब पहले इसमें 4 चैप्टर था, अब 3 ही चैप्टर बचा है इकोलॉजी में, जिसमें पहला चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म हटा दिया गया, एनसीईआरटी से हटाया गया। याद रखना आपके नीट के सिलेबस से नहीं हटाया है। ठीक, तो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, सब बताऊंगा कि ठीक है कि आपके नीट में क्या है, आपके बोर्ड में क्या है। ठीक है, बाकी आप जिस बोर्ड से भी हो, बिहार बोर्ड से बीसी जो भी हो, ठीक है, आप देखो वीडियो, आप फुल्ली सेटिस्फाई रहोगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो इकोलॉजी, चलो क्लास 12 का लास्ट यूनिट, 3 चैप्टर है इसके अंदर। चलो तो हमें देखना है पहले कि इकोलॉजी होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, चलो तो हमें असल में देखना है इकोलॉजी, तो सबसे पहले हमें जानना है ना कि ये वर्ड दिया कौन। ठीक है, ठीक है, टर्म याद रखना, सब एग्जाम में पूछता है। ठीक है, खास करके बिहार बोर्ड में तो पूछता ही पूछता है, और सीबीएसई में पूछता है अलग अलग बोर्ड में। टर्म टर्म कौन दिया था इकोलॉजी। ठीक है, ये दिया था कौन, ये दिया था हैकेल। ठीक है, और क्वेश्चन आया फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी ये भी तुम्हारे एग्जाम में पूछा है कि इकोलॉजी के फादर कौन है। कौन है, रीटर नाम का साइंटिस्ट है। ठीक है, बिहार बोर्ड में आ सकता है, सीबीएसई वगैरह में। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में कहीं दूर दूर तक ये नहीं है नाम। ठीक है ना, ये हाँ एक और नाम जो बहुत ही फेमस जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो क्या है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है कौन। ठीक, एनसीईआरटी में भी है। कौन है ये, रामदेव। ठीक है, इसमें एच नहीं है, रामदेव MISRA मिश्रा है, एच नहीं है इसमें। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा कौन है, फादर ऑफ इकोलॉजी है। ठीक, अब देखो अब तुम्हारे एग्जाम में आता है कि असल में इकोलॉजी है क्या, बेसिकली हम लोग इसमें क्या डील करते हैं, क्या कंसर्न करते हैं, क्या है असल में, पढ़ना क्या है। तो देखो असल में क्या है, असल में क्या है, इट इज इंट्रैक्शन। क्या है ये एक इंट्रैक्शन है किसमें, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। इट इज क्या है, इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड क्या, एंड देयर एनवायरनमेंट। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव का इंट्रैक्शन, ठीक है, क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है उसके एनवायरनमेंट से, असल में हम उसमें यही पढ़ते हैं। इसमें इकोलॉजी में हम लोग यही पढ़ते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए, अगर ये आप उतार लिए हो तो हम इसे मिटाते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इकोलॉजी असल में होता क्या है। चलो तो देखो याद रखना, टर्म कौन दिया था, हैकेल दिया था। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, रीटर है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, रामदेव मिश्रा। चलो आगे देखो, तीनों क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आने की बहुत संभावना है। अब देख इकोलॉजी क्या होता है, सुनना थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आएगा कि इंट्रैक्शन है ऑर्गेनिज्म का किससे, इससे, उसके एनवायरनमेंट से। अब देख ऑर्गेनिजम्स और इसका इंट्रैक्शन किससे, इसके एनवायरनमेंट से, इसके एनवायरनमेंट से इंट्रैक्शन दिखाना हमें। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। अब सुनना हम क्या बताएं, देखो तो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट से क्या देखना है, इंट्रैक्शन। क्या देखना है, इंट्रैक्शन। ऐसी इंट्रैक्शन की क्या स्टडी ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं इकोलॉजी कहते हैं। देखो फिर बता रहा हूं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंट्रैक्शन, किससे इंट्रैक्शन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंट्रैक्शन किससे, उसके एनवायरनमेंट से, उसके वातावरण से, उसका सराउंडिंग से। सराउंडिंग में क्या होता है, मतलब हमारे आसपास जो भी है, ठीक है,
उसी की स्टडी क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। अब देख, ये जो इकोलॉजी है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। देखो, एक इको, दूसरा क्या लॉजी। असल में इको लिया गया किससे? ये लिया गया ओइकोस, और लॉजी तो पता है आपको, लोगोस से लिया गया। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओइकोस? ठीक है तो ओइकोस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है होम, या तो तुम होम कहो या फिर क्या कहो, हैबिटेट कहो, रहने की जगह। और लोगोस मतलब क्या होता है? तुम्हें तो पता ही है, बचपन से पढ़े, स्टडी कहते हैं इसको। तो स्टडी ऑफ हैबिटेट या फिर स्टडी ऑफ होम इज कॉल्ड व्हाट? इकोलॉजी। तो यहां से एक और वर्ड लिख सकते हैं क्या? स्टडी ऑफ क्या? हैबिटेट। स्टडी ऑफ हैबिटेट क्या कहलाता है? इकोलॉजी, यानी कि हम जहां रहते हैं उसकी स्टडी करेंगे। और देखना है कि उस स्टडी में हमें देखना है इंटरेक्शन किसके? ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट से। अब हमें देखना है कि ऑर्गेनिज्म है क्या। ठीक है, अच्छा पहले समझना हमें क्या एनवायरनमेंट समझना है। हमें अगर एनवायरनमेंट समझ में आएगा तो हमें खुद ब खुद समझ में आएगा कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। अब एनवायरनमेंट क्या है? याद रखना, आवर सराउंडिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? आवर सराउंडिंग। हमारा सराउंडिंग क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है। अब याद रखना, अगर देखा जाए एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में क्या है? किससे मिलके बना है एनवायरनमेंट? याद रखना, एनवायरनमेंट मिलके बना है किससे? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना है। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक। अब ये बायोटिक क्या है? जिसमें जान हो। जैसे कि बायोटिक में क्या क्या आता है? जैसे कि प्लांट, एनिमल, और क्या है? और हम माइक्रोब्स। यानी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स क्या है? असल में ये बायोटिक है। यानी अगर देखा जाए एनवायरनमेंट में क्या आएगा? ऑर्गेनिज्म आएगा, मतलब बायोटिक आएगा, और क्या आएगा? एबायोटिक आएगा। अब एबायोटिक में क्या क्या होगा? अब याद रहे, देखो एबायोटिक में कौन कौन सा पार्ट है। जैसे कि एबायोटिक में हमें पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है? जैसे हमें देखना क्या? लाइट और टेम्परेचर, ठीक है, एयर, सोइल, और क्या? वाटर। यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में अगर देखा जाए तो क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है और एबायोटिक कंपोनेंट है। अब देखना बायोटिक में क्या क्या? प्लांट्स है, एनिमल है और माइक्रोब्स है। इसके अलावा और कुछ तो है नहीं। प्लांट्स मतलब ग्रीन प्लांट जो मतलब अपना खाना खुद बना लो। उसके अलावा एनिमल्स, उसके अलावा क्या? माइक्रोब्स मींस क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जिससे क्या होती है? हमें बीमारियां होती है, वो है। उसके अलावा एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या? देखो तो लाइट है, टेम्परेचर, एयर है, सोयल और वाटर है। ठीक है, तो अगर देखना हमें, यानी कि हमें बिल्कुल ये बात समझ में आया कि एनवायरनमेंट है क्या? हमारा सराउंडिंग। हमारा सराउंडिंग में क्या? कुछ बायोटिक का, कुछ एबायोटिक है। बायोटिक्स में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स है। एबायोटिक में लाइट, टेम्परेचर, ठीक है, एयर है, सोयल है और वाटर है। अब ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या? बायोटिक ही होता है। ठीक है, यानी ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? ऑर्गेनिज्म कोई प्लांट हो सकता है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म एनिमल हो सकता है कोई, या क्या हो सकता है? माइक्रोब्स भी तो हो सकता है ऑर्गेनिज्म। यानी कि हमें मालूम चला कि हम अगर समझे किसको? ऑर्गेनिज्म को, तो इसको समझने से पहले हम क्या समझ लेते हैं? एनवायरनमेंट को। कि देखो कि एनवायरनमेंट में क्या, देखो तो एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है? बायोटिक कंपोनेंट आता है। अब बायोटिक में क्या? प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स है। मतलब असल में ये क्या? ये ऑर्गेनिज्म ही तो है, सबके सब तो ऑर्गेनिज्म है। यानी कि किसी भी एनवायरनमेंट में, यानी कि अगर देखा जाए एनवायरनमेंट का पार्ट तो कौन है? ऑर्गेनिज्म ही एनवायरनमेंट का पार्ट है। ऑर्गेनिज्म क्या है? इस एनवायरनमेंट का पार्ट है। और याद रखना, इसी एनवायरनमेंट में रह के हम अपने एनवायरनमेंट से, मतलब हम अपने वातावरण से, हम किसी एबायोटिक से हमारा क्या ताल्लुक, हमारा क्या रिश्ता, हमें वही पढ़ना है। जैसे कि तुम पढ़ोगे आगे चल के, क्या पढ़ोगे? देखो यहाँ पे देखना जरा असल में हम तुम्हें दिखाते हैं कि इंट्रैक्शन होता क्या। मैंने तो ये लिख दिया, देखो तो इंट्रैक्शंस, देखो मैं समझा रहा हूं तुम्हें कि इंट्रैक्शन होता क्या। यानी इस प्लांट का इंट्रैक्शन देखना किससे? एनिमल से। एनिमल का इंट्रैक्शन माइक्रोब से। लाइट, टेम्परेचर, एयर, सोइल, वाटर का क्या इंट्रैक्शन है? जैसे कि मान के चलो, हम लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सबका सब क्या, सब हम अपने एनवायरनमेंट में है, सबका सब क्या इंट्रैक्शन में है। जैसे कि मान के चलो कि अगर सिंपल भाषा में अगर हम बताएं तो, अगर देखो ऐसा समझा रहा हूं, देखना जरा। अगर लाइट गिरी प्लांट पे, प्लांट किया फोटोसिंथेसिस, ये इंट्रैक्शन। प्लांट किया फोटोसिंथेसिस, प्लांट ने बनाया खाना, उस खाना कौन खाया? एनिमल, ये एक इंट्रैक्शन है। यानी कि हमारा इंट्रैक्शन किससे? प्लांट से। हमने CO2 निकाला, CO2 कौन लिया? प्लांट ले लिया। ठीक है, प्लांट O2 प्रोड्यूस किया, उस O2 को कौन लिया? हम एनिमल्स ले लिया। ठीक है जब ये प्लांट्स मरेगा और माइक्रोब्स मरेगा, तो ये प्लांट्स को
इस एनिमल्स को कौन खाएगा? माइक्रोब्स खाएगा। अगर माइक्रोब्स खाया तो मिनरल्स कहाँ जाएगा? मिनरल सोइल में जाएगा। और अगर मिनरल सोइल में गया तो सोइल से फिर क्या होगा? प्लांट क्या करेगा? उसे अपने न्यूट्रॉन लेगा। तो देखो यही इंट्रैक्शन है, यही इंट्रैक्शन है किसके अंदर? बायोटिक का बायोटिक से, बायोटिक का जैसे कि देखो प्लांट का एनिमल से, यानी स्टडी है इंट्रैक्शन है किसका? बायोटिक का, बायोटिक से यानी प्लांट का इंट्रैक्शन एनिमल से है। और क्या देखना है? इस प्लांट का इंट्रैक्शन किससे? नॉन लिविंग मटेरियल से, एबायोटिक फैक्टर से भी है। एबायोटिक्स मींस क्या होता है? नॉन लिविंग। बायोटिक्स मींस क्या होता है? लिविंग होता है, ठीक। तो यही इंट्रैक्शन देखना है। हालांकि याद रखना यहाँ इंट्रैक्शन एबायोटिक से एबायोटिक भी है। जैसे कि देखो कि अगर लाइट गिरेगा तो क्या होगा? लाइट गिरेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। इन्हें लाइट का इंट्रैक्शन, इन्हें टेम्परेचर का इंट्रैक्शन किससे? लाइट से। पर हमें ये नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ पढ़ना क्या है? हमें सिर्फ देखना है इंट्रैक्शन किसका? लिविंग का लिविंग से इंट्रैक्शन और लिविंग का नॉन लिविंग से। हमें नॉन लिविंग का नॉन लिविंग से इंट्रैक्शन नहीं देखना, हालांकि सिलेबस में हमारा है, लेकिन हमें इंट्रैक्शन देखना नहीं है, ठीक है। चलो उतारो फटाक से इतना, ठीक है। देखो यानी अगर हम सिंपल भाषा में लिखे किसका मतलब डेफिनेशन लिखे इकोलॉजी का, तो क्या लिखेंगे? तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। क्या? स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन, इंट्रैक्शन मतलब समझ में आया कि नहीं? जैसे कि भाई मान के चलो कि कोई शहद की मक्खी है, ठीक है, बी है, ठीक, उसका इंट्रैक्शन क्या है? फूलों से। भाई वो जाएगा फ्लावर में और क्या करेगा? वहां से लेटर लेगा, ठीक है, वहां से अपने खाने का सामान लेगा, बदले में क्या करता है? बदले में वो कर देगा पोलिनेशन। तो दोनों का इंट्रैक्शन तो है ना आपस में, ठीक है। तो क्या लिखे? स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन, क्या लिखे? बायोटिक लिखो, बायोटिक, बायोटिक टू बायोटिक एंड बायोटिक टू एबायोटिक, ठीक है। यही इंट्रैक्शन क्या कहलाता है? यही इंट्रैक्शन कहलाता है इकोलॉजी। तो सिंपल इकोलॉजी का मतलब कि हमारा क्या ताल्लुक है? एनवायरनमेंट से, ठीक है। याद रखना, यानी सिंपल भाषा में, यानी कि हमारे वजह से हमारे एनवायरनमेंट को फर्क पड़ता है, यानी कि हमारे वातावरण को फर्क पड़ता है, और हमारे एनवायरनमेंट की वजह से हमें ये फर्क पड़ता है। जैसे कि मान के चलो कि हम चाहते हैं क्या कि इस रूम का टेम्परेचर बढ़ा दें। अगर मान लो हम इस रूम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हमें गर्मी लगेगी। अगर मान के चलो कि हम इस रूम का टेम्परेचर नहीं बढ़ाते, यानी टेम्परेचर बढ़ाना मतलब क्या है? एनवायरनमेंट से क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, तो क्या हुआ? हमें फर्क पड़ा। लेकिन मान के चलो हम चाहते हैं क्या कि यहाँ का एनवायरनमेंट चेंज कर दें, तो अभी हम यहाँ अकेले, मान के चलो 20 लोग आए इस रूम में ठूस दिया जाए, तो क्या होगा? 20 लोगों की वजह से क्या होगा? इस रूम का टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा। यानी कि इस एनवायरनमेंट का क्या है मतलब? ये एनवायरनमेंट हमारे वजह से भी क्या चेंज होता है, यानी कि हमारे बदलने से एनवायरनमेंट को असर पड़ता है और एनवायरनमेंट के बदलने से हमें भी असर पड़ता है, ठीक है। तो इसी की स्टडी क्या कहलाती है? इसी के इंटरेक्शंस, इसी यही इंटर रिलेशनशिप, यही इंटरडिपेंडेंसी क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाती है। या फिर मान के चलो इंटरेक्शंस, अच्छा कोई बोल सकता है कि नहीं है, हम अपने एनवायरनमेंट से कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते, हम करते ही नहीं है, हम जाके मान लो कहीं उधर रूम में बैठ जाए, तो कोई इंसान ही कह रहा है कि मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है एनवायरनमेंट से, हम जा रहे हैं उस रूम में बैठने को। लेकिन याद रखना, कोई शख्स अगर किसी रूम में बैठा भी है या फिर कहीं बैठा भी है, तो याद रखना वो शख्स क्या कर रहा है? उस जगह के एयर को, ऑक्सीजन को वो यूज कर रहा है, यानी कि वो इंट्रैक्शन में है। शांत बैठा है फिर भी क्या कर रहा है? ऑक्सीजन यूज कर रहा है, CO2 निकाल रहा है, इंट्रैक्शन है, ठीक है। यानी कि दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसका इंट्रैक्शंस हमारे एबायोटिक यानी कि एनवायरनमेंट से ना हो, सबका इंट्रैक्शन है। ऐसी की इंट्रैक्शन की स्टडी क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। जिसके फादर कौन है? जिसके फादर कौन है? रिटर है। अब फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, याद रखना, ठीक है। उसके अलावा ये टर्म जो है इकोलॉजी, ये कौन दिया था? हैकल ने दिया था, ठीक है। चलो याद रखना, ये सब नाम है कुछ। चलो इसको उतार लो जरा फटाक से। चलो तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम आप लोगों को बताएंगे क्या कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट से है। तो अब हमें देखना है कि असल में ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकता है? ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये माइक्रोब्स भी है। यानी कि किसी माइक्रोब्स का भी अगर इंटरेक्शन हो रहा है एनवायरनमेंट से, तो भी उसकी भी स्टडी क्या कहलाएगी? इकोलॉजी कहलाएगी। अब याद रखना, ये जो इकोलॉजी है,
इसमें अगर देखा जाए तो हम क्या पढ़ेंगे, असल में इकोलॉजी में ना 4 लेवल ऑफ क्या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यानी इकोलॉजिकली बेसिकली कंसर्न्स विद 4 लेवल ऑफ क्या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जरा सुनना, देखो क्या लिखता हूं मैं, इकोलॉजी बेसिकली कंसर्न विथ 4 लेवल ऑफ क्या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 4 लेवल ही है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इकोलॉजी में पढ़ते हैं। और चारों के चारों क्या है, उसमें पहला क्या है, पहला है ऑर्गेनिजम्स। ये सिंगल सेल भी हो सकता है, मल्टी सेल भी हो सकता है, ये स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, ये यूकैरियोट्स भी हो सकता है, प्रोकैरियोट्स भी हो सकता है। याद रखना बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी क्या ऑर्गेनिजम्स है। उसके बाद क्या पॉपुलेशन है, फिर क्या तीसरा में कम्युनिटी है। बताएंगे कि ये सब क्या होता है, ठीक है। कम्युनिटी के बाद चौथा में क्या, चौथा में है इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है। या अगर लार्ज इकोसिस्टम रहा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोम्स कहते हैं, ठीक है। हमें ये सब देखना है, ठीक है। लेकिन याद रहे ये सब देखने से पहले हमें जानना है कि असल में सिलेबस में क्या है, 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन असल में यहाँ तक हम आए कैसे, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, तुम्हें तो पता है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कंबाइन करता है तो एटम्स बनता है, एटम्स जब कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल्स बनता है, मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करता है छोटा छोटा मॉलिक्यूल तो क्या बनता है, माइक्रो मॉलिक्यूल, जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह बनता है। जैसे कि देखो अगर हम बताएं तो जरा समझो, देखो इस तरह से कि मान लो सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि देखा जाए तो क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और क्या न्यूट्रॉन, ये कंबाइन किया तो क्या बना, एटॉम बना। जैसे कि हाइड्रोजन का एक एटॉम, ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह ये सब क्या है, ये सब सबके सब एटॉम्स है। जब एटॉम्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, बनता है मॉलिक्यूल। जैसे कि H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है। CH4 क्या है, ठीक है, CH4 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। जब मॉलिक्यूल कंबाइन करता है छोटा छोटा मॉलिक्यूल तो क्या बनाता है, वो बनाता है बड़ा मॉलिक्यूल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि ये सब कंबाइन करता है तो क्या बनता है, ये सब के कॉम्बिनेशन से बनता है प्रोटीन, क्या बनता है, DNA, मतलब न्यूक्लिक एसिड, क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके अलावा और क्या बनता है, पॉलीसेकेराइड, जैसे ग्लूकोज वगैरह सब ये सब बनता है माइक्रो मॉलिक्यूल। अब ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल है ये जब कंबाइन करता है तो इसी से क्या बनता है, इसके कॉम्बिनेशन से बनता है क्या, सेल। जब सेल कंबाइन करता है तो क्या बनता है, तुम्हें तो पता ही है क्या बनता है, सेल के कॉम्बिनेशन से बनता है क्या, टिश्यू, ठीक है। इसके लिए अलग चैप्टर है, तुम्हें पता है, तुम पढ़ भी चुके हो। टिश्यू कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ऑर्गन, इससे क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, फिर क्या बनता है, फिर बनता है ऑर्गेनिजम्स। और यूजुअली हम स्टार्ट कहां से करेंगे चैप्टर में, ऑर्गेनिज्म से। तो देख लो जरा कि ऑर्गेनिज्म बना कैसे, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म बना ये यूकैरियोट्स भी हो सकता है, प्रोकैरियोट्स भी हो सकता है, यूनिसेल भी हो सकता है, मल्टी सेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो तो असल में हमें देखना है इस ऑर्गेनिज्म को स्टार्ट यहीं से करेंगे, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म है और अगर मान लो कि बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है जो कि एक ही स्पीसीज का है तो मिलेगा तो क्या बनाएगा, कम्युनिटी। अब सॉरी वो बनाएगा पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन के बाद क्या होगा, कम्युनिटी। मान लो कि अलग अलग पॉपुलेशन हो, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो एक जगह पे हो तो उसे क्या बोलेंगे, कम्युनिटी। उसके बाद क्या, इकोसिस्टम। दरअसल यहाँ पे आप सिर्फ इतना जान लो भाई कि इकोलॉजी में बेसिकली हम लोग कंसर्न क्या करेंगे, हमें 4 लेवल ऑफ क्या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कितना, 4। और चारों क्या है, ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी और क्या है, इको सिस्टम है। अगर इको सिस्टम लार्ज है तो उसे क्या बोलते हैं, बायोम्स बोलते हैं। बस ये याद रखना, और ये तुम बचपन में पढ़ चुके हो, देख लो जरा, पहले पढ़ चुके हो तुम कि कैसे कैसे हम यहाँ पे आए, ये सब पढ़ चुके हैं, अलग चैप्टर है सबके लिए, ठीक है।
हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? ऑर्गेनिज्म से। तो देखना है कि ऑर्गेनिज्म है क्या, किस तरह से इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का हमारे एनवायरमेंट से, ठीक है, ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। चलो उतार लो फटाक से ऐसे, तो पॉज करो, उतारो। चलो अब देखना है आपको कि अभी आपने क्या देखा यूजुअली इकोलॉजी का जो इकोलॉजी है इसमें हम लोग कंसर्न करते हैं क्या? 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। अब याद रखना वो जो 4 लेवल है, ठीक है, तो देखो उसमें क्या लिखा है एनसीईआरटी में, इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, बार बार आता है, ठीक है, हमेशा आया है कि एट ईच लेवल, बोर्ड में आता है ये सब, ठीक है, एट ईच लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस अराइज। ईच लेवल मतलब जैसे ऑर्गेनिज्म लेवल, कम्युनिटी लेवल, पॉपुलेशन लेवल, इकोसिस्टम लेवल, ठीक है, इन तमाम लेवल पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अराइज होता है आपके एनसीईआरटी में लिखा है। जैसे क्या लिखा हुआ कि हाउ डज ए बर्ड सिंग्स, कि बुलबुल, मान लो बुलबुल लिखा है वहां पे कि बुलबुल क्या क्यों चहचहाती है, ठीक है, व्हाई, सॉरी हाउ, कैसे, जैसे मान लो कोई परिंदा है वो क्यों चहचहाता है, क्यों आवाज निकलता है, ठीक है, कैसे, सॉरी मतलब हाउ मतलब कैसे, ठीक है, वाई मतलब क्यों। दो तरह क्वेश्चन देखो, तो दो तरह क्वेश्चन है, एक हाउ टाइप, दूसरा कैसे वाई टाइप। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो, तो हाउ डज अ बर्ड सिंग, कोई बर्ड्स कैसे चहचहाती है, कैसे आवाज निकलती है, तो तुम क्या कहना है, नीटू सारिंग्स, मतलब क्या वॉइस बॉक्स, या फिर क्या उसमें और होता है वाइब्रेटिंग बोन्स होता है, तो वाइब्रेटिंग बोन्स और सारिंग्स वॉइस बॉक्स की वजह से क्या होता है, चिड़िया चहचहाती है। दूसरा क्वेश्चन आता है क्या, हाउ के बाद वाई, चिड़िया क्यों चहचहाती है, ठीक है, वाई डज बर्ड सिंग्स, तो याद रखना लिखना तुम, बर्ड्स नीड टू कम्युनिकेट विथ इट्स मेट, मतलब ड्यूरिंग क्या ब्रीडिंग सीजन, यानी कि ब्रीडिंग सीजन में, ब्रीडिंग से मतलब वो सीजन जिस वक्त क्या आता है, जिस वक्त बर्ड्स के जिस वक्त बर्ड्स अंडे देते हैं, ठीक है, वो सीजन क्या कहलाता है, ब्रीडिंग सीजन, ठीक है। उस वक्त क्या है, मेल बर्ड जो होता है वो क्या होता है, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, मेट मतलब क्या, मतलब अपने पार्टनर को, ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है वो, अच्छा आता है, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में है, ठीक है। वाई फ्लावर कलर्ड विथ नेक्टर एंड द सेंट, फ्लावर क्यों कलर होता है, उसमें क्यों नेक्टर होता है, उसमें क्यों सेंट होता है, वही खुशबू होती है। तो सिंपल याद रखना, फ्लावर में ये सब इसलिए होता है, फ्लावर में ये सब, जैसे मान लो फ्लावर में क्या कलर है, एनर्जी खत्म हुआ भाई, नेक्टर है एनर्जी लगा है, सेंट है एनर्जी खत्म हुई है, ठीक है। अच्छा ये क्यों है, वाई, ठीक है, क्योंकि क्या कर सके, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट क्या करता है बदले में, पॉलिनेशन। देखो तो यहाँ पे इंटरेक्शन देखना तुम, एक इंसेक्ट आएगा, कहाँ आएगा, एक फ्लावर में आएगा, क्या फायदा उसे, उसे नेक्टर मिलेगा, ठीक है। अगर नेक्टर है तभी तो आ रहा क्या इंसेक्ट, तो ये तो इंट्रैक्शन है, इंसेक्ट यहाँ आ रहा नेक्टर के खातिर, और नेक्टर बना कौन रहा, फ्लावर, क्यों बना रहा, ताकि फ्लावर भी क्या हो सके, पॉलिनेशन हो सके, ये तो इंट्रैक्शन है। इसी की स्टडी हम करेंगे कहाँ, इकोलॉजी में। तो टू अट्रैक्ट इंसेक्ट टू हेल्प इन क्या, पॉलिनेशन, ठीक है। दूसरा है व्हाई डज कैक्टस हैज सो मेनी स्पाइंस, कैक्टस मतलब समझते हो ना, वो प्लांट, ठीक है, जो यूजुअली क्या जेरोफाइटिक प्लांट है, ठीक है, उसे कैक्टस कहते हैं। कैक्टस सब जानते हैं, जैसे सुजुकी वगैरह, यूफोर्बिया वगैरह, ठीक है। क्यों होता है, टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द क्या, प्रेडेटर और ब्राउजर, यानी कि जो चरने वाले जानवर जो होते हैं या फिर जो प्रेडेटर होते हैं उससे बचने के लिए क्या होता है, कैक्टस में कांटा होता है। और क्यों, एक और वजह है, टू रिड्यूस द रेट ऑफ क्या, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन ना हो सके, मतलब होता क्या कैक्टस में, कैक्टस में जो पत्तियां होती है वो क्या होती है, पत्तियां क्या होती, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है कैक्टस में। अगर पत्ते ही नहीं तो क्या ट्रांसपिरेशन होगा, मतलब क्या पानी बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, यानी कि पानी रह जाएगा उसमें, ठीक है। तो वाटर को कंजर्व करने के लिए कि पानी ना बाहर जाए, उसी के लिए क्या होता है उसमें स्पाइन आता है या फिर थॉर्न आता है, जो भी कहो, ठीक है। तो ये चारों को चारों क्या आप एग्जाम में पूछा गया, सीबीएसई में खास करके पूछा जाता है, ठीक है। चलो उतार लो फटाक से। चलो अब जरा देखना, ठीक है, अभी आपने देखा क्या इकोलॉजी में कि 4 लेवल है, कितना, ठीक है, इकोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। अभी आपने क्या देखा, इकोलॉजिकल ऑर्डर कितना है, 4, ठीक है। यूजुअली इकोलॉजी कंसर्न्स विद क्या 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। से पहला क्या है, जिसमें पहला है ऑर्गेनिजम्स, क्या है, अब ये क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, याद रखना इसके बारे में कुछ कुछ बातें कि ऑर्गेनिज्म होता क्या है, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिक यूनिट ऑफ क्या, इकोलॉजिकल स्टडी है, पॉइंट याद रखना, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। क्या ले सकते हो,
स्मॉलेस्ट, ठीक है, लिविंग, बेसिक यूनिट ऑफ क्या लिखे, इकोलॉजिकल स्टडी, ठीक है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग क्या, बेसिक यूनिट ऑफ क्या लिखा, इकोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। उसके बाद क्या देखो तो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट हो सकता है ये, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट हो सकता है ये, और क्या हो सकता है, ये प्रोकैरियोट्स हो सकता है, और क्या ये यूकैरियोट्स भी हो सकता है, ये सिंगल सेल भी हो सकता है, मल्टी सेल भी हो सकता है, ठीक है, सिंगल सेल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। जैसे कि आप भी एक ऑर्गेनिज्म है, आप मल्टी सेल है, हम भी क्या है मल्टी सेल है, ठीक है, लेकिन कुछ सिंगल सेल भी तो होता है, जैसे कि बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा वगैरह क्या है, प्रोटोजोआ वगैरह है, वो सब क्या है, प्लाज्मोडियम वगैरह क्या है, सिंगल सेल है, ठीक। तो याद रखना बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी ऑर्गेनिज्म होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है, ये प्रोकैरियोट्स हो सकता है, ये यूकैरियोट्स हो सकता है, ये ठीक है, ये सिंगल सेल है, ये मल्टी सेल भी हो सकता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म का डिफिनेशन अगर आपसे मांग ले तो आप क्या कहोगे, तो याद रखना क्या लिखोगे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का डिफिनेशन, ठीक है, ईच इंडिविजुअल्स, ठीक है, ऑफ ए स्पेसीज, यानी किसी भी स्पेसीज का कोई भी एक सदस्य, एक एक क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। यानी क्या लिखोगे डेफिनेशन में, ठीक है, एवरी इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, एवरी यानी हर एक इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसीज, ठीक है, इज कॉल्ड क्या, ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि आप एक ऑर्गेनिज्म है, कुत्ता ऑर्गेनिज्म है, बिल्ली ऑर्गेनिज्म है, चूहा ऑर्गेनिज्म है, सब क्या ऑर्गेनिज्म। एवरी इंडिविजुअल्स ऑफ ऑफ आ स्पेसीज, किसी भी एक स्पेसीज का कोई एक सदस्य क्या है, वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक। चलो अब याद रखना, जैसे कि मान के चल कि अगर हम तुम्हें कहें कि ऑर्गेनिज्म, जैसे मान के चलो कि कोई यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मान लो ए, एक अकेला है ए है, तो क्या बोलेंगे ऑर्गेनिज्म। अब मान लो यहाँ पे क्या है, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म आया आपस में, ठीक है, और कंबाइन किया, एक जगह रह रहा, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, पॉपुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब होता है क्या, ग्रुप ऑफ क्या ऑर्गेनिजम्स, कौन सा ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ सेम स्पेसीज, यानी किसी 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 स्पेसीज का क्या समूह, किसी स्पेसीज का समूह क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। जैसे कि मान के चलो कि हम यहाँ ए लिखे, अब मान लो यहाँ बहुत सारे ए, देखो ए ए ए, ठीक है, ए बस सिर्फ ए ही है, यानी सिर्फ एक ही स्पेसीज है, यानी ग्रुप ऑफ क्या, ग्रुप ऑफ सेम स्पेसीज, ठीक है, लिविंग इन अ क्या, इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड व्हाट, पॉपुलेशन, ठीक है, वो क्या बनाता है, पॉपुलेशन बनाता है। तो क्या लिखोगे, ग्रुप ऑफ, ठीक है, सेम स्पेसीज, देख लो जरा यहाँ गौर से, सिर्फ यही है, ग्रुप ऑफ सेम स्पेसीज, ठीक है, लिविंग रह रहा है इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, फॉर्म क्या बनाता है ये बनाता है पॉपुलेशन। जैसे कि जैसे मान के चलो पॉपुलेशन, नवादा में कितना पॉपुलेशन है, बिहार की कितनी आबादी है, बिहार की पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, इंडिविजुअल का यानी ह्यूमन बीइंग का, आदमी का पूछ रहा कि आदमी का पॉपुलेशन बिहार में कितना है। पॉपुलेशन बोलने का मतलब याद रखना, पॉपुलेशन का मतलब क्या पता है, एरिया, यानी कि एरिया डिफाइन होता है, ऑर्गेनिज्म कहने से एरिया डिफाइन नहीं होता, ऑर्गेनिज्म मतलब कहाँ का ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन कह रहे हैं मतलब क्या है, एरिया डिफाइन हो रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस के, ठीक, कहीं पे, हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या, जहाँ पे एरिया की बात है उसे क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन कौन बनाता है, सेम टाइप ऑफ स्पीसीज जब एक जगह कंबाइन करता है, एक जगह रहता है, तो वो क्या फॉर्म करता है, वो बनाता है क्या, पॉपुलेशन। यानी ऑर्गेनिज्म के बाद क्या हुआ, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद क्या बनेगा, अब मान लो कि अलग अलग पॉपुलेशन, मान लो आप जहाँ रह रहे हो, जिस जगह में रह रहे हो, तो ऐसे थोड़ी कि वहां सिर्फ आदमी है, वहां तो कुत्ता भी है, बिल्ली भी, भैंस, बकरी, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो मान के चलो कि अलग अलग क्या, अलग अलग स्पेसीज, अलग अलग ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर जगह पर रह रहा है, तो क्या बनाता है, वो बनाता है कम्युनिटी। क्या बनाएगा वो,
कम्युनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी? क्या लिखो कम्युनिटी में? कम्युनिटी में लिखना क्या? ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। देख ग्रुप ऑफ सेम स्पेसीज, यहाँ क्या लिखेंगे? जैसे मान लो पॉपुलेशन में सिर्फ ए है, तो कम्युनिटी में क्या होगा? ए भी है, बी भी है, ठीक है, सी भी है, ठीक है, और ले, इतना कुछ है, किसी एक जगह में रह रहा है। मतलब कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी का मतलब सिंपल याद रखना, क्या लिखोगे? ग्रुप ऑफ डिफरेंट क्या? डिफरेंट क्या? स्पेसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कम्युनिटी। अब कम्युनिटी का मतलब याद रखना सिंपल, जैसे कि मान के चलो कि कम्युनिटी में तुम सोचना क्या कि कुछ भी, जैसे मान लो XYZ कुछ भी, जैसे कि मान लो आदमी है, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, जो भी है सब, ठीक है। अब कम्युनिटी का मतलब ये मत सोचना कि कोई कम्युनिटी है तो वहां क्या होगा, वहां पे मतलब प्लांट भी होगा, वहां पे एनिमल भी होगा, जरूरी नहीं है। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? अलग अलग क्या? स्पेसीज का झुंड। लेकिन याद रखना कम्युनिटी का मतलब ये भी हो सकता है, जैसे कि मान लो कि कम्युनिटी में हम कह सकते हैं क्या कि अगर ग्रुप हो क्या प्लांट्स का, तो मान लो कि अगर डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट है तो क्या कहलाएगा? जैसे कि देखो डिफरेंट ग्रुप है किसका, यहाँ लिखते हैं कम्युनिटी, चलो ठीक है। जैसे कि प्लांट्स, प्लांट्स कम्युनिटी, जैसे कि मान लो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हो तो क्या बोलेंगे? ठीक है, एनिमल कम्युनिटी। अब मान लो बहुत सारा किसी जगह में क्या है, अलग अलग क्या माइक्रोब्स है, तो क्या बोलेंगे? माइक्रोबियल कम्युनिटी। अब ये क्या है भाई, माइक्रोब्स माइक्रोब्स क्यों ला रहे हैं? हम बताया था ना कि प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रोब्स क्या है? ये ऑर्गेनिज्म ही तो है, ये ऑर्गेनिज्म ही है। लेकिन क्या लिखे? प्लांट कम्युनिटी मतलब क्या? ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्लांट। देखो ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्लांट्स फॉर्म क्या? प्लांट कम्युनिटी। ग्रुप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट फॉर्म एनिमल कम्युनिटी। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट माइक्रोब्स इज कॉल्ड क्या? माइक्रोबियल कम्युनिटी। अब याद रखना तमाम कम्युनिटी मिलेगा तो क्या बनाएगा? ये तमाम कम्युनिटी मिलता है क्या बनाता है? ये बनाता है बायोलॉजिकल कम्युनिटी। क्या बनाएगा? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब याद रखना कम्युनिटी के साथ अगर क्या मिले, कम्युनिटी के साथ अगर आके कंबाइन करें क्या? एबायोटिक फैक्टर, यानी किसी एबायोटिक फैक्टर का इंट्रैक्शन हो किससे? कम्युनिटी से। जैसे एबायोटिक मतलब क्या? अभी आप पढ़े ना एबायोटिक में, स्टार्टिंग में मैंने लिखा एबायोटिक में क्या क्या था? सोयल था, वाटर था, लाइट, टेम्परेचर और एयर, ये सब क्या है? एबायोटिक फैक्टर है। तो किसी भी कम्युनिटी से क्या एबायोटिक फैक्टर क्या करे? इंटरेक्ट करे तो क्या बनाता है? तो बनाता है इकोसिस्टम। क्या बनाता है? इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम में होता क्या है? तो याद रखना इस इकोसिस्टम में क्या है? लिविंग है, मतलब क्या है? बायोटिक है। और साथ में क्या है? साथ में एबायोटिक भी है। अभी आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में बायोटिक क्या क्या होता है, तो बायोटिक में अभी आप पढ़े हैं क्या? प्लांट्स, अभी पढ़े हैं ना आप, एनिमल्स, और क्या है? माइक्रोब्स। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब बायोटिक है, ठीक है। किसी भी इकोसिस्टम का बायोटिक पार्ट हम लिखे हैं, और कुछ एबायोटिक पार्ट भी होता है। जैसे एबायोटिक में क्या क्या है? एबायोटिक में है टेम्परेचर, और क्या है? सनलाइट, जो लाइट आ रहा है, ठीक है, जो कि सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। टेम्परेचर है, लाइट है, एयर है, ठीक है, सॉइल है, और क्या? वाटर है। तो ये सब क्या है? ये सब एबायोटिक कम्युनिटी है, ठीक है, सॉरी एबायोटिक फैक्टर है किसी भी इकोसिस्टम का। यानी किसी भी इकोसिस्टम में अगर देखा जाए तो कैसे बनता है, यानी इकोसिस्टम बनने के लिए जरूरी है क्या? बायोटिक। बायोटिक मींस क्या? कम्युनिटी। इसी कम्युनिटी में क्या एबायोटिक फैक्टर है? एबायोटिक फैक्टर मतलब क्या? टेम्परेचर, लाइट, एयर, सोइल, वाटर, इसका इंटरेक्शन हुआ तो क्या बना? इकोसिस्टम। यानी कि इकोसिस्टम है क्या? असल में इकोसिस्टम इज बेसिकली कंसर्न्स विद क्या? स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द बायोटिक टू बायोटिक्स एंड बायोटिक टू एबायोटिक। यानी कि बायोटिक से एबायोटिक का, एबायोटिक के बायोटिक से क्या रिलेशन है, इसके आपस में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या इंटरेक्शन है, इसी के इंटरेक्शन की स्टडी क्या कहलाती है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बना किससे? कम्युनिटी से बना है। अलग अलग कम्युनिटी जब इंटरेक्ट किया किससे? एबायोटिक फैक्टर से।
अब कम्युनिटी किससे बनता है? पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल्स। पॉपुलेशन में किसी एक सदस्य को निकाला जाए, किसी एक को निकाला जाए, एक को, तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या है? इसी इकोलॉजी का बेसिक यूनिट है। तुम्हारे एग्जाम में पूछा है कि इकोलॉजी का बेसिक यूनिट क्या होता है, तो तुम क्या कहोगे? कहना ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट होता है। ये प्रोकैरियोट्स हो सकता है, ये यूकैरियोट्स हो सकता है, ये सिंगल सेल भी हो सकता है, मल्टी सेल भी हो सकता है। एवरी इंडिविजुअल ऑफ स्पेसीज क्या कहलाता है? वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। देख लो किस तरह से कैसे कैसे हम कहाँ है? इकोसिस्टम में आए। इकोसिस्टम बेसिकली है क्या? बेसिकली इंटरेक्शन है। क्या है ये? इंटरेक्शन है। किसके बीच में? बायोटिक और एबायोटिक के बीच का इंटरेक्शन है। तो अभी फिलहाल हमें क्या पढ़ना है? ये इंटरेक्शन पढ़ना, हमें इसी को देखना। ठीक है, चलो चलो फटाफट इसको उतार लो। डेफिनेशंस वगैरह तुम्हारे एग्जाम में पूछा है, बहुत बार पूछा है। ठीक है, चलो उतार लो फटाफट। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। यानी कि अभी हम क्या देखे थे? अभी हम लोग कहाँ आए थे? इकोलॉजी पे आए थे। तो इकोलॉजी में अभी हम लोग क्या देखे कि इसमें क्या है? इसमें बायोटिक कंपोनेंट भी है और क्या है? और एबायोटिक भी है। ठीक है, अब हमें देखना है इसी का इंट्रैक्शन देखना है। ठीक है, अभी कैसे होता है, क्या होता है, कैसे बनता है इकोलॉजी, सॉरी इकोलॉजी था, इकोलॉजी तो चैप्टर है, इकोसिस्टम में हम लोग आए थे ना, इको सिस्टम है। तो इकोसिस्टम में क्या है? बायोटिक भी और एबायोटिक दोनों है। जरा देखना है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा सुनो। देखो देखो, जैसे कि अभी तुम पढ़ा ना इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। ठीक है, असल में इसमें क्या है? इकोसिस्टम में सिंपली अगर देखा जाए तो क्या लिखोगे? इकोसिस्टम में क्या लिखोगे? कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर। क्या लिखे? देखो तो कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर। क्या लिखे हम? कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, चलो देखो जरा, आप सुनना कि इकोसिस्टम है क्या। ठीक है, जरा सुनना, देखो अपडेट। चलो ये समझ में आए? चलो देखो सुनो जरा, जैसे कि अलग अलग इकोसिस्टम हमारे यहाँ जैसे क्या क्या है, सुनो तो जरा। जैसे मान लो हम अगर लिखे क्या, मान लो कि यहाँ कोई पॉन्ड है, देखो इतना बड़ा पॉन्ड, जरा समझने की कोशिश करना, बस सिर्फ समझना। ये कोई पॉन्ड है। ठीक है, अगर देखा जाए पॉन्ड में तो क्या होता है यहाँ पे अगर देखा जाए प्राइमरी प्रोड्यूसर पे तो क्या है? फाइटोप्लैंक्टन है। क्या है? फाइटो प्लैंकटन तुम्हारे एग्जाम में आया। ठीक है, कि पॉन्ड में यूजुअली ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो खाना वाना बनाता है सनलाइट को एब्सॉर्ब करके, तो वो क्या है? फाइटोप्लैंक्टन है। छोटा छोटा क्या होता है? प्लांट होता है। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या है असल में पॉन्ड में देखा जाए तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों है। तो असल में देखा जाए पॉन्ड में क्या देखा जाए, देखो जरा तो बायोटिक देखे, असल में है क्या? ये इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम मतलब क्या? यहाँ देखो तो अगर देखा जाए तो यहाँ क्या? यहाँ बायोटिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटिक? क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे प्लांट्स है, यहाँ पे क्या है? एनिमल्स है, उसके अलावा यहाँ पे और क्या है? माइक्रोब्स भी तो है ना, सब है यहाँ पे। और साथ ही साथ एबायोटिक भी है। एबायोटिक बोला जाए तो क्या है? जैसे कि क्या है? लाइट है, टेम्परेचर है, सोयल है, वाटर है। ठीक है, और क्या है? एयर भी है, सब है यहाँ पे। तो यही सब का इंट्रैक्शन है। जैसे कि मान के चलो कि अगर देखा जाए कि कोई पॉन्ड है, तो पॉन्ड में क्या है? इसमें पॉन्ड में हमें क्या देखना है? एबायोटिक फैक्टर। जैसे क्या देखो तो यहाँ लाइट है, टेम्परेचर है, सोयल है, वाटर और एयर है। उसके अलावा क्या है? प्लांट्स है, एनिमल है, माइक्रोब्स है। यानी कि यही इसी का इंट्रैक्शन इस तालाब में हमें देखना है कि किस तरह से क्या है, किस तरह से प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एनिमल किस तरह से प्लांट का जो बनाया हुआ है फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट उसको खा रहा है। अब कैसे ये प्लांट एनिमल मर रहा है तो उसको माइक्रोब्स खा रहा है। अब कैसे माइक्रोब्स उसे खा रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? वहां क्या मिट्टी बन रही है। अब जैसे मिट्टी का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर वहां क्या हो रहा है? फिर उस मिट्टी में प्लांट उग रहा है। तो असल में देखना है इसी पॉन्ड में इंट्रैक्शन, क्या देखना है? इस प्लांट में, इस लिविंग का लिविंग से, इस लिविंग का नॉन लिविंग से इंट्रैक्शन। यही क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्लांट इकोसिस्टम। क्या कहलाता है ये? प्लांट इकोसिस्टम। ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम क्या है ये पॉन्ड इकोसिस्टम। अब याद रखना इसमें हमें क्या देखना है? इंट्रैक्शन देखना। क्या देखना?
लेकिन याद रखना ये जो इंट्रैक्शन आप यहाँ देख रहे हैं जरूरी नहीं कि यहाँ सिर्फ पॉन्ड ही हो सकता है इसके पास में क्या हो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है, हाँ यहाँ पे मान के चलो कि कोई ग्रास लैंड है, अगर कोई ग्रास लैंड है तो वहां भी क्या होगा, वहां भी तो होगा भाई बायोटिक। यहाँ भी प्लांट, यहाँ भी एनिमल और यहाँ भी क्या माइक्रोब्स है, यहाँ भी एबायोटिक है। एबायोटिक में ऐसे समझा रहा हूँ देख लो, यहाँ भी क्या है एबायोटिक है। एबायोटिक में क्या क्या है, लाइट है, टेम्परेचर है, सोइल है, वाटर है और क्या है, एयर है। ये सब का सब कहाँ है, किसी ग्रास लैंड में है। अब यहाँ भी हमें देखना है इंट्रैक्शन, जैसे कि मान के चलो अगर देखना है इंटेंसिटी देखना है किसी ग्रास लैंड में लाइट की, तो क्या यहाँ लाइट ज्यादा पड़ेगा, कंपेरेटिवली यहाँ क्या लाइट कम पड़ेगा। अच्छा ये पॉन्ड है तो मान के चलो इसके बगल में क्या है, इसके बगल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान के चलो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट क्या है, इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट में क्या होता है यूजुअली प्रोड्यूसर, ठीक है, प्लांट है, ठीक। यूजुअली प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है, प्लांट है। तो असल में देखा जाए तो अगर लाइट की इंटेंसिटी देखा जाए कहाँ देखा जाए, मान लीजिए जैसे ग्रासलैंड में देखा जाए तो ग्रासलैंड में जो प्लांट मतलब जो प्लांट जैसे ग्रासलैंड है मतलब क्या है, घास होगा। यानी कि इस ग्रासलैंड में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होगा, इस ग्रासलैंड में प्राइमरी प्रोड्यूसर घास होगा, वो खाना बना रहा है। अच्छा क्या यहाँ का घास यहाँ का घास यहाँ घास एक जैसा होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, सब घास क्या अलग जैसा है। जैसे कि मान के चलो यहाँ का घास में क्या लाइट ज्यादा पड़ता है, यहाँ के घास में यहाँ जो है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर जिसे हम लोग फाइटोप्लैंक्टन कह रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे क्या होती है घास होती है, ठीक है, वो हटके होगा। यहाँ जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, यहाँ घास कैसा होगा, यहाँ अलग होगा। यानी कि यहाँ का जो घास होगा उसमें कम लाइट पड़ेगा, क्यों, मैक्सिमम लाइट कहाँ पड़ रहा है, प्लांट में पड़ रहा है। यहाँ ज्यादा पड़ रहा है, यहाँ तो और कम पड़ रहा है। यानी कि हर जगह अगर देखा जाए तो कांस्टेंट है कि ना, देखो तो बायोटिक्स लाइट टेम्परेचर सोइल वाटर एयर, लाइट टेम्परेचर सोइल वाटर एयर, यहाँ भी सेम। लेकिन क्या इन तीनों में क्या, तीनों में इंटेंसिटी सेम है क्या, नहीं, यहाँ लाइट ज्यादा पड़ रही है, यहाँ कम, वहां नीचे और कम। कम मतलब क्या, घास को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब यहाँ भी तो घास होगा ना। अब मान लो यहाँ अगर घास है, ठीक है, तो ये तो बड़े बड़े गाछ है, तो बड़े बड़े पेड़ से क्या हो रहा है, घास छिप जा रहा है। तो यहाँ का घास कैसा होता है, छोटा छोटा। यहाँ घास क्या होता है, बहुत लंबा लंबा, लाइट पड़ती नहीं है तो लाइट की तरफ क्या होता है, घास भागता है, इसलिए यहाँ घास कैसा होगा, बहुत लंबा होगा, ठीक है। तो यहाँ घास अलग, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। वजह क्यों, क्योंकि सब में क्या है, सब में इंटेंसिटी अलग अलग है, लाइट की इंटेंसिटी अलग है, यहाँ पे अलग वहां पे अलग। यानी कि अगर हम किसी भी इकोसिस्टम को देखें, किसी भी इकोसिस्टम को देखें जहां पे बायोटिक और एबायोटिक है, तो याद रखना बायोटिक वैसा ही होगा जैसा कैसा हो, एबायोटिक हो। जैसे कि मान के चलो यहाँ का प्लांट क्या है, ग्रासलैंड, यहाँ का घास क्या है, यहाँ घास में लाइट ज्यादा पड़ता है तो यहाँ घास अलग होगा। इसमें क्या लाइट कम पड़ता है, पानी ज्यादा है तो यहाँ घास अलग होगा। इसमें लाइट नीचे बहुत कम आती है तो यहाँ घास अलग होगा। यानी कि जैसा एबायोटिक वैसा ही क्या होगा, बायोटिक होगा। तो ये क्या है, ये सब इको सिस्टम, ये सब का सब क्या है, इको सिस्टम। सब में क्या इंट्रैक्शन है और इसी की हमें स्टडी पढ़नी है। ग्रासलैंड, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये सब हमें क्या है, पढ़ना है इसमें, ठीक है। अब याद रखना असल में देखा जाए तो मान लो कोई इकोसिस्टम है, तो एक इकोसिस्टम से जैसे हम कहाँ जाएंगे, दूसरे इकोसिस्टम में, फिर यहाँ से कहाँ यहाँ जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक इकोसिस्टम के बीच में क्या कुछ बाउंड्री होगी उसके बाद अलग एक इकोसिस्टम होगा। यानी कि इसके बाद कुछ जगह होगा, कुछ स्पेस होगा, पॉन्ड के बाद क्या आ जाएगा, ग्रासलैंड आ जाएगा। तो याद रखना इस पॉन्ड इस ग्रासलैंड के बीच में ना कुछ एरिया होगा, कुछ जगह होगा, ठीक है, जहाँ पे स्पेसिस डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो ये हिस्सा कहलाता है क्या, ये हिस्सा कहलाता है इकोटोन। क्या कहलाता है ये वाला, इकोटोन। ये भी क्या है, इकोटोन। तो इकोटोन है क्या, इकोटोन इज द क्या है, इकोटोन इज द स्पेस बिटवीन क्या टू इकोसिस्टम। इन दो इकोसिस्टम के बीच की क्या जो जगह है उसे क्या कहेंगे, इकोटोन। यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिस डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक। चलो ये बात समझ में आई कि अलग अलग क्या है, इकोसिस्टम है। अब अगर अलग अलग इकोसिस्टम तो देखो क्या हो रहा है, यानी कि हम कहाँ आए, देखो तो लास्ट हम आए कहाँ, इकोसिस्टम में आए। अब देखो, अब ऐसा बहुत सारा इकोसिस्टम इंडिया में है, बहुत सारा ग्रासलैंड है, बहुत सारा पॉन्ड है, बहुत सारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। अब मान लो कि अगर इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो, तो इकोसिस्टम क्या बनाएगा, बनाता है बायोम्स। क्या बनाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोम्स। बायोम्स का मतलब होता है सिंगल लार्ज इकोसिस्टम। क्या बायोम्स का मतलब, क्या सिंगल लार्ज इकोसिस्टम, यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है बायोम्स। जैसे कि मान के चलो कि किसी इकोसिस्टम को अगर हम देखें, जैसे कि मान के चलो हम लिखे यहाँ पॉन्ड,
एक इकोसिस्टम है। तो ओशियन क्या होगा? समुद्र क्या होगा? बायोम्स होगा। हालांकि ये भी तो इकोसिस्टम है, लेकिन ये छोटा और ये कैसा बहुत बड़ा है। जैसे कि अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, कोई भी फॉरेस्ट ले लो तो वो क्या एक इकोसिस्टम है। लेकिन अगर हम बात करें किसको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बायोम्स हो जाएगा। इन सिंपल भाई, अगर कोई इकोसिस्टम छोटा है तो वो यूजुअली इकोसिस्टम कहलाएगा, और कोई बड़ा इकोसिस्टम है तो उसे क्या बोलते हैं हम? बायोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोम्स। ठीक है। अब याद रखना एक और वर्ड है, क्या देखो, लैंडस्केप, एक वर्ड और है, समझ लो। ठीक है, ये सब समझ लोगे तो क्या होगा, आगे पढ़ने में आसानी होगी। ये नहीं कि इकोसिस्टम बायोम्स है कुछ ना, दोनों सेम ही है। छोटा है तो इकोसिस्टम में, बहुत बड़ा है तो क्या बोलेंगे? बायोम्स बोलेंगे। अब लैंडस्केप क्या होता है? अब लैंडस्केप क्या होता है, याद रखना, लैंडस्केप का मतलब होता है कि मान के चल कि बहुत सारा क्या है इकोसिस्टम। अब बहुत सारे इकोसिस्टम क्या है, एक नेचुरल बाउंड्री से क्या है घिरा हुआ। ठीक है, यानी कि मल्टीपल, यानी कि मेनी इकोसिस्टम सराउंडेड बाय क्या, नेचुरल बाउंड्री इज कॉल्ड व्हाट, लैंडस्केप। ठीक है, क्या लिखोगे? मेनी। ठीक है, इकोसिस्टम सराउंडेड बाय क्या, नेचुरल बाउंड्री, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लैंडस्केप कहलाएगा। अब जैसे कि मान के चलो, नहीं समझ में आया देखो समझाता हूँ। मान के चल कि एक, देखो मान लो कि, मान के चल क्या है, ये पॉन्ड इकोसिस्टम, ये क्या है? पॉन्ड इकोसिस्टम। ये क्या है? ग्रासलैंड है। ये क्या है? फॉरेस्ट। ये क्या है? डिजर्ट। तो ये सब क्या है, ये सब अलग अलग इकोसिस्टम है। और ये इकोसिस्टम क्या है, एक नेचुरल बाउंड्री, मान लो ये पहाड़ है, इस पहाड़ से क्या देखो तो घिरा हुआ चारों तरफ से। तो ये है क्या, ये असल में क्या माउंटेन है क्या? अगर ये माउंटेन है जो कि नेचुरल बाउंड्री है, जिसके अंदर क्या है बहुत सारे इकोसिस्टम है, अलग अलग छोटा छोटा क्या है इकोसिस्टम है, तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा? लैंडस्केप कहलाएगा। तो तुम्हारे एग्जाम में बहुत पहले पूछा था कि लैंडस्केप का यूनिट क्या होगा? इकोसिस्टम। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? इकोसिस्टम इज द यूनिट ऑफ क्या, लैंडस्केप। तो लैंडस्केप का सिंपल मतलब होता है भाई कि बहुत सारा इकोसिस्टम क्या है किसी नेचुरल बाउंड्री से घिरा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे क्या, लैंडस्केप। ठीक है। बायोम्स का मतलब क्या होता है? सिंगल लार्ज इकोसिस्टम बायोम्स कहलाता है। ठीक है, और बाकी इकोसिस्टम तो तुम्हें पता ही है, जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों हो, तो उसका इंटरेक्शन जहाँ हम देखते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? इको सिस्टम कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएं ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, और इसी इकोसिस्टम के बीच में कुछ स्पेस, कुछ जगह होता है जहाँ पे स्पेसिस डिस्टेंस ज्यादा होता है। यहाँ के भी क्या होता है, कुछ लोग इधर, कुछ मछलियाँ यहाँ, मतलब कुछ ऐसा एक्वाटिक एनिमल यहाँ आ जाए, और इस ग्रास लैंड के कुछ एनिमल कहाँ यहाँ आ जाए। तो ये जगह कैसा होगा, बहुत ही कैसा होता है, बहुत ही फेवरेबल होता है, जिसे हम लोग इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो इकोटोन कहते हैं। तो दो इकोसिस्टम के बीच की जगह क्या कहलाती है? इकोटोन कहलाती है। ठीक, ओवरलैपिंग पोर्शंस ऑफ टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोटोन्स। अब इकोसिस्टम्स कैसा हो, बहुत बड़ा, तो बायोम्स कहते हैं। बाकी लैंडस्केप वगैरह तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, दिया है। ठीक, चलो जरा समझ लो और इसे उतार लो बढ़िया से। चलो आगे देखते हैं। इतनी बातें समझ में आई। ठीक है, बायोम्स वगैरह क्या होता है, लैंडस्केप क्या होता है। ठीक, चलो एक और टॉपिक है, देखो जरा। ठीक है, जैसे बायोम्स के बाद टॉपिक क्या है वो देखना जरा। बायोम्स के बाद एक टॉपिक आता है, इसे क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? अब बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर मतलब क्या, अर्थ, मान लो अर्थ को। ठीक, अर्थ क्या है? एक बायोस्फीयर। क्या है? बायोस्फीयर है। अब इस बायोस्फीयर में क्या क्या है? बहुत कुछ है। जैसे क्या क्या है? लिथोस्फीयर, जमीनी भाग, और क्या होता है? एटमोस्फेयर होता है, और क्या होता है?
हाइड्रोस्फीयर होता है, ठीक है। पानी वाला भाग, जमीनी भाग, और ये एटमॉस्फेयर मतलब समझते हो, यहाँ हवा वगैरह हो, ठीक है। तो याद रखना हर वो जगह जहाँ पे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाए, इस पूरे दुनिया में हर जगह जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाए, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो, पानी वाला पार्ट हो, लिथोस्फीयर जमीन वाला पार्ट हो, एटमॉस्फेयर हवा वाला पार्ट हो, तो हर जगह जहाँ जहाँ क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाए, वो पूरा जगह क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर। एग्जांपल के तौर पे क्या, अर्थ, ठीक है। या फिर इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं ग्लोबल इकोसिस्टम, यानी कि हमारा अर्थ क्या है, एक बायोस्फीयर है। ऐसे क्या कहोगे आप, ग्लोबल इकोसिस्टम, क्या है, अर्थ है। चलो इतना का बात जरा देखना आप क्या है, ठीक। सिंपल आपको समझ में आया, बायोटिक एबायोटिक वगैरह, ठीक है। अब हमें यही सिर्फ पढ़ना ही है, ठीक है। पांचों एबायोटिक फैक्टर के बारे में हमें जानना है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या जानना है, ठीक है। देखो हमें देखो ये जानना है, जैसे अभी आप पढ़ें, क्या पढ़ें, हाँ बायोस्फीयर पढ़े। उसके बाद क्या देखो, तो बायोम्स देखना हमें, क्या देखना, बायोम्स। अब आते हैं एनसीईआरटी में, तो इंडिया में कितना है, 4 बायोम्स, ठीक है। 4 कहाँ है इंडिया में। अब क्या क्या है जरा देखो, तो पहला क्या है, पहला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसके बाद क्या, डिसिडुअस फॉरेस्ट, तीसरा क्या है, डिजर्ट, चौथा क्या, सी कोस्ट। ये 4 कहाँ है, ये चारों के चारों इंडिया में। याद रखना चारों तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है कि इंडिया में क्या क्या है, कितना बायोम्स है। इंडिया में 4 मेजर बायोम्स है, नाम क्या बताएं देखो तो, पहला क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा क्या डिसिडुअस फॉरेस्ट, तीसरा क्या डेजर्ट, और चौथा क्या सी कोस्ट। जैसे कि सी कोस्ट के तौर पे क्या, सी कोस्ट का मतलब जैसे कि साहिली इलाका, जैसे गोवा वगैरह। डिजर्ट पता ही आपको, डिसिडुअस फॉरेस्ट जहाँ पतझड़ में क्या होते हैं, पूरे पत्ते गिर जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बखूबी जानते हैं, ठीक है। अब देखो आगे देखना, इसके अलावा ये तो इंडिया में बताएं, अब वर्ल्ड में पूछता है कि वर्ल्ड में कितना बायोम्स है, ठीक है। बायोम समझ रहे हो ना, सिंगल लार्ज इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोम्स, ठीक है। तो इंडिया में 4 मेजर बायोम्स है, कितना है, 4 मेजर बायोम्स इन इंडिया। चलो अब देखना वर्ल्ड ना, वर्ल्ड्स बायोम्स कितना है, 6 है। याद रखना है तुम्हें, एग्जाम में तुम्हारा पूछा गया है कि वर्ल्ड में बायोम्स कितना, 6 बायोम्स है, ठीक है। कि तुम्हें याद रखना, एक ट्रिक है, क्या है, ए जी ट्रिक है, ठीक है, ए जी 2 टिकट किसका, ट्रेन का, ठीक है। तो यहाँ जितना भी क्या है कैपिटल वर्ड है, जैसे कि ए जी डी टी, फिर ट्री, फिर क्या सी ए, ये सबसे क्या बायोम्स बनता है। जैसे कि देखो पहला क्या, पहला आर्कटिक अल्पाइन, आर्कटिक एंड क्या अल्पाइन, ठीक है। आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा मतलब बहुत ज्यादा ठंडा पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे होगा ग्रासलैंड, डी से क्या है, डी से डिजर्ट होगा, टी से क्या होगा, टिकट, ई तो क्या होगा ट्रॉपिकल, ई क्या होगा टेम्परेट, टेम्परेट टेम्परेट फॉरेस्ट, ये क्या है ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सी से क्या, सी से क्या होगा, ए से क्या होगा आर्टिकल पाइन्स, जिसे क्या ग्रासलैंड, डी से डिजर्ट, और टी से क्या लिखा हुआ, टी से टेम्परेट, ठीक है। टी से टेम्परेट है, क्या है टेम्परेट ट्रॉपिकल है। और सी से क्या होगा, सी से होगा कॉनिफर, से क्या होगा कॉनिफर। तो ये सब क्या, ये सब जो है स्पेस, ये सब जगह है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। आर्कटिकल पाइन बहुत ठंड पड़ती है, ग्रासलैंड पता है आपको, डिजर्ट जानते ही हैं आप, ठीक है, रेगिस्तान, टेम्परेट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सब समझते हो।
टेम्परेट क्या होता है, जैसे मान के चलो कि धरती है, ठीक है, बीच से एक लाइन गुजरती है, उसे क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इसका नाम क्या है, इक्वेटर, ठीक है। अब याद रखना इक्वेटर के आसपास जो भी देखिए, जैसे कि ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन क्या है, ये पूरा क्या है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, ठीक है। टेम्परेट मतलब क्या होता है, जैसे इसके ऊपर जो फॉरेस्ट है उसे क्या कहते हैं, ये क्या है, यहाँ पे टेम्परेट होता है, ठीक है। आर्कटिकल पाइन बहुत ठंड जगह है, कहाँ, पोलर रीजन में होता है, इस इलाके में, ठीक है। ठीक है, बस यही सब है। याद रखना कितना है, 6 मेजर बायोम्स है, इसे रट जाना भाई आप, जैसे भी रटना, आर्कटिकल पाइन, ग्रासलैंड, डिजर्ट्स, टेम्परेट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कॉनिफर, ठीक है। एग्जाम में तुम्हारा क्या पूछा जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं, ठीक।